जैन साथियों मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर रांची झारखंड से। साथियों आज मैं आपसे बहुत अहम मसले पे बात करने आया हुआ हूं। वो 3 क्या गलती है जिसको करने से आपका बिल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा, वो गलती आप ना करें। साथियों वो पहला गलती है कि आप कभी भी चौखट उखट लगाने के लिए आप चौखट को तोड़वाइए मत। बिना तोड़े आपका चौखट, खिड़की का जितना चौखट है ये सब लगेगा, वो फास्टनर से लगता है। साथियों अब ये कैसे लगता है इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप आई बटन में जाएंगे और आप उसको देख लेंगे कि कैसे लगता है। लेकिन अभी पहला मेरा कहना है कि कभी भी आप कॉलम को तोड़वाइए नहीं। इसी तरह प्लम्बिंग का काम करने के लिए आप बीम को भी मत तोड़वाइए। आप या तो बीम के नीचे से ले जाइए, या तो यदि उसको उसी से ले जाना है तो ढलाई के समय ही उसमें आप जो है सो पाइप डलवा दीजिए। इससे आपका मकान, अगर आप ये नहीं करते हैं तो मकान बहुत कमजोर हो जाएगा आपका। इसलिए इसका विशेष आप ख्याल रखिए। नंबर 1, ना आपको कॉलम कटिंग करना है और ना आपको बीम कटिंग करना है, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह जब हम लोग छत पे सेंटरिंग हो जाता है, जब ढलाई का समय आता है, छड़ बिछ जाता है जब हम लोग का, तो हम लोग नीचे क्या करते हैं, कवर ब्लॉक के जगह पे हम लोग गिट्टी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, ढलाई के समय पर जब गिट्टी रेजा लोग जब कढ़ाई मारता है तो वो गिट्टी छटक जाता है और सारा जितना हमारा वो जाली है छड़ का वो सब नीचे बढ़ जाता है और ऊपर से ढलाई हो जाता है। फिर जब हमारा सेंटरिंग खुलता है तब हम लोग देखते हैं कि नीचे से हम लोग को छड़ दिखता है। ये एकदम रॉन्ग है, ऐसा ना करें। इससे आपकी छत का स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि साथियों कभी भी हम लोग ढलाई का काम यदि करते हैं तो कम से कम 1.5 इंची मार्जिन चाहिए नीचे, 1.5 इंची ऊपर चाहिए, तब जाके परफेक्ट है। बीच में छड़ चाहिए, तब जो है सो परफेक्ट हम लोग का वो ढलाई का काम हुआ और वो मजबूत हुआ। तो ये आप गलती ना करें। कवर ब्लॉक बाजार में उपलब्ध है, वो एक पैकेट 200 का आता है, 200 रुपया लेता है एक पैकेट का। आप जाइए कोई भी हार्डवेयर पर बोलिए कि कवर ब्लॉक हमको चाहिए, वो कवर ब्लॉक आपको आराम से दे देगा और आप आइए और कवर ब्लॉक के लगाइए और इस सब टेंशन से आप मुक्त हो जाइए। तीसरा, प्रॉपर जब ढलाई का समय हो रहा है तो प्रॉपर आप उसको वाइब्रेटर मरवाइए, एकदम प्रॉपर मरवाइए वाइब्रेटर। उसके बाद अंदर जितना भी हो गया, जो मिस्त्री पाटा लेके जो पाटा घिंचता है उसको केवल पाटा घिंचवाइए मत, उसको पिटवाइए बढ़िया से। उसको यदि आप बढ़िया से पाटा पिटवा लेंगे तो आपको सीपेज उपेज का कोई झंझट ही नहीं होगा कभी। ये चीज आप ध्यान रखिए। वाइब्रेटर बढ़िया से करना है और पाटा को पिटवाना है मिस्त्री से हर जगह पे, तो आपको सीपेज का कोई टेंशन नहीं होगा। क्योंकि ये एकदम RCC है साथियों, इस पे आपको ध्यान देना ही होगा। ये एक बार घर रोज रोज नहीं बनते, ये एक बार घर का निर्माण होता है और मजबूत निर्माण करना है आपको। छोटी छोटी यदि कुछ बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका घर एक मजबूत मकान बनेगा, और यदि आप लापरवाही करेंगे तो आपका मकान उसी टाइप का बनेगा। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपको हो गया चौथी बात साथियों कि जब कभी बाथरूम वगैरह हम लोग को देखते हैं जब अंदर में होता है तो आप कम से कम 3 फीट तक कम से कम वाटर प्रूफिंग करा दीजिए। दीवार पे एक मोटार लगता है, आप करवा दीजिए। आप देखे होंगे टाइल्स लगने के बाद अंदर में पीछे का दीवार में सीपेज रहता है हमेशा। 2 साल 1 साल के बाद देखिएगा सीपेज हो जाता है। लोग हमेशा शिकायत करते हैं भाई ये सीपेज कहां से आता है। तो सीपेज इसलिए आता है कि आप वॉल में कभी भी वाटर प्रूफिंग नहीं कराते। कम से कम बाथरूम में, हर बाथरूम में, लेटरिन में, जो बाथरूम है टॉयलेट है उसमें 3 फीट कम से कम वॉल पे टाइल्स लगाने से पहले दीवार पे आप उसको वाटर प्रूफिंग करा दीजिए। अब बहुत कम खर्चा लगेगा, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन बाद में आपको रंग रोगन हो जाने के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसमें यदि आप उसको ये ना कराएंगे तो। और 5वीं बात साथियों, सबसे मेन होता है घर का क्यूरिंग। आप जहां भी सीमेंट का काम हो रहा है, बालू का काम हो रहा है, छड़ का काम हो रहा है, आप जहां भी सीमेंट लग गया तो उसको प्रॉपर क्यूरिंग करना ही करना है। अगर आप क्यूरिंग करेंगे तो आप 500 का भी सीमेंट लगाइए, और यदि आप क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं ढंग से तो वो आपका फेल है। और यदि आप क्यूरिंग बढ़िया से कर रहे हैं तो आपका घर में कभी क्रैक नहीं होगा, कभी शिंकेज नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। इसीलिए कम से कम दिन में, अगर ठंडा का दिन है तो दिन में 2 बार एकदम बढ़िया से प्रॉपर क्यूरिंग कराए। ये कॉन्ट्रैक्टर के पीछे आप ना छोड़ें कि भाई क्यूरिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है। आप अपना ध्यान देके और क्यूरिंग कराइए, क्योंकि एक मजबूत मकान के लिए एक क्यूरिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत अहम है। ये काम आप जरूर करें साथियों।
और साथियों इसी तरह मैं आप लोगों को हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। बस साथियों मेरा हौसला अफजाई के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।